हेलो गाइस, वेलकम टू फुल कोर्स ऑफ रिएक्ट जेएस। तो ये हमारा रिएक्ट जेएस का लेक्चर 3 है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जेएसएक्स फाइल होती क्या है, इसे हम यूज कैसे करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर इनपुट और एक्सपोर्ट का लॉजिक क्या होता है। ओके, तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो अब मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन करता हूँ। अब देखो, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर रिएक्ट जेएस को सेटअप किया था और इसके साथ हमने यहाँ पर इसके फोल्डर स्ट्रक्चर की बात की थी। ओके, तो अभी तक आपने उस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसे जाके देख लेना, वरना यहाँ पर आपको कुछ चीजें यहाँ पर समझ में नहीं आएगी। ओके, तो मैं रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं और हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जब भी हमें यहाँ पर जेएसएक्स फाइल को क्रिएट करना है तो हम उसका नाम हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, पर हमें क्या करना है कि लास्ट में हमें यहाँ पर डॉट जेएसएक्स को यूज करना है। जैसे कि देखो यहाँ पर ऐप डॉट जेएसएक्स है, तो आप इस तरीके से अपने भी यहाँ पर फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जेएसएक्स फाइल के अंदर काम करने का तरीका क्या होता है, तो इसके अंदर हम यहाँ पर एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट दोनों का कोड हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखो, जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है ना, तो उसे हम यहाँ पर जो नॉर्मल तरीके से लिखते हैं ना, उस तरीके से हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखो, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट नेम इक्वल टू, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सचिन। और अब हमें यहाँ पर एचटीएमएल का कोड लिखना है, तो उसे हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर रिटर्न बनाना है। ओके, और अब हमें यहाँ पर पैरेंथेसिस बनाने हैं, और अब इसके अंदर हम यहाँ पर एचटीएमएल का कोड लिख सकते हैं। जैसे कि देखो, मैं यहाँ पर एक एच1 टैग बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेलकम बैक। ओके, और इसके साथ में क्या करता हूँ कि अपने कंसोल डॉट लॉग को भी ऐड कर देता हूँ और इसके अंदर हम यहाँ पर नेम को प्रिंट करवा देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमें एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट दोनों का हमें यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलेगा। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर ऐप को रन करते हैं। तो अब यहाँ पर ऐप को रन करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर लिखना है npm run dev। ओके, ओके, तो अब हमारी जो रिएक्ट ऐप है ना, वो यहाँ पर इस यूआरएल के ऊपर रन हो जाएगी। ओके, तो मैं यहाँ पर इस यूआरएल को रन करता हूँ, तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर कंट्रोल दबाना है और इसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है, तो ये हमारा ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। तो देखो, हमें यहाँ पर एचटीएमएल का आउटपुट दिखाई दे रहा है और हम यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का भी हमें यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलेगा। ओके, तो देखो यहाँ पर हमारा कंसोल के अंदर यहाँ पर सचिन प्रिंट होके आ रहा है, पर देखो अभी यहाँ पर 2 बार प्रिंट होके आ रहा है। तो अब इसका रीजन क्या है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब देखो, यहाँ पर जो मैन डॉट जेएसएक्स है ना, इसके अंदर यहाँ पर स्ट्रिक्ट मोड को यहाँ पर यूज किया है। यहाँ पर रिएक्ट बाय डिफॉल्ट यहाँ पर स्ट्रिक्ट मोड को यहाँ पर यूज करता है। ओके, और इसके कारण हमें यहाँ पर 2 बार यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलता है। वैसे हम यहाँ से निकाल देंगे तो अब हमें यहाँ पर एक ही बार इसका आउटपुट देखने को मिलेगा। ओके, तो मैं इसे निकाल लेता हूँ और इसे हम सेव कर देते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, अब यहाँ पर एक ही बार प्रिंट होके आ रहा है, तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट मोड के कारण हमारा ये 2 बार आ रहा था। ओके, तो मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पर स्ट्रिक्ट मोड को लगा देता हूँ और अब हम यहाँ पर app.j6 के अंदर जाते हैं। अब देखो, यहाँ पर j6 फाइल को यूज करने के यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पर मैंने एक h1 टैग बनाया ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसे मैं यहाँ पर डुप्लीकेट करता हूँ। तो देखो, अभी यहाँ पर हमें एरर दे रहा है। तो रिएक्ट क्या कहता है कि जब भी हमें यहाँ पर मल्टी लाइन ऑफ कोड लिखना है, तो हमें क्या करना है कि उसे हमें यहाँ पर पेरेंट टैग के अंदर लिखना है। अब आप ये सोचे होंगे कि जब हमने यहाँ पर एक ही हमें h1 टैग को यूज़ किया था, तब हमें यहाँ पर एरर क्यों नहीं आ रही थी। तो देखो, जब हमने यहाँ पर एक ही h1 टैग को यूज़ किया था, तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि हमारा जो h1 टैग था ना, वही यहाँ पर पेरेंट टैग की तरह वर्क कर रहा था। तो हमने यहाँ पर दूसरी बार हमने यहाँ पर h1 टैग को यूज़ किया, तो अब यहाँ पर 2 सिबलिंग हो गए हैं। तो अब हमें इसे यहाँ पर पेरेंट टैग के अंदर लिखना होगा। ओके, तो इन दोनों को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर मैं एक डी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर इसे पास कर देता हूँ। तो देखो, अब यहाँ पर ये एरर गायब हो चुकी है। पर अब देखो, अब मैं ऐसा करूँ कि यहाँ पर इस डी को मैं यहाँ पर दूसरी बार कॉपी करूँ, तो देखो अब यहाँ पर मैं फिर से एरर दे रहा है। अब देखो, यहाँ पर रिएक्ट के अंदर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, हम यहाँ पर ब्लैंक फ्रेगमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इन दोनों को मैं यहाँ से निकालता हूँ। ओके, और अब मैं यहाँ पर ब्लैंक फ्रेगमेंट बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं यहाँ पर इसे पास कर देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर से हमारी एरर गायब हो चुकी है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ब्लैक फ्रेगमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसे मैं यहाँ पर थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ। अब इस नीचे वाले डिव को भी मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर इसे क्रिएट किया था। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर 2 एचमेंट टैग है, तो मैं एक को यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, अब उसके बाद अगर हम ऐसा करना चाहते हैं कि हमारे HTML के अंदर हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना चाहते हैं, तो उसे भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमने यहाँ पर नेम वाला वेरिएबल बनाया है ना,
तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर HTML के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब इसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट को यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, और अभी अपना लिखता हूँ आई एम, और उसके बाद मैं यहाँ पर नेम की वैल्यू को दिखाना चाहता हूँ। तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाने हैं और इसके अंदर हमें यहाँ पर वेरिएबल का नाम पास कर देना है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम। तो अब इसके अंदर यहाँ पर इस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, अब यहाँ पर आई एम सचिन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर स्टाइल आ कहाँ से रही है। तो देखो, यहाँ पर app.css को यहाँ पर लिंक किया हुआ है, इसके कारण यहाँ पर स्टाइल आ रही है। ओके, ओके, तो अब इसे यहाँ पर लिंक कैसे किया है, तो चलो अब हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं। अब देखो, जब भी हम यहाँ पर फाइल को क्रिएट करते हैं, तब यहाँ पर रिएक्ट को पता कैसे चलता है कि उसे यहाँ पर आउटपुट कहाँ पर दिखाना है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम यहाँ पर हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा है। जहाँ पर हम फाइल को क्रिएट करते हैं, वहां से हमें उसको एक्सपोर्ट करना होता है, और जिस जगह पे हम यहाँ पर उसे यूज करना चाहते हैं, वहां पर हमें उसे इंपोर्ट करना होता है। ओके, तो चलो इसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो, ये जो हमारी ऐप है ना, तो इसे यहाँ पर एक्सपोर्ट किया गया है। यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफर करके हमारे जो ऐप नाम का फंक्शन है ना, उसे यहाँ पर एक्सपोर्ट किया गया है। ओके, और अब ये जो हमारे मैन डॉट जेएसएक्स है ना, उसके अंदर हमारे ऐप नाम के फंक्शन को यहाँ पर इंपोर्ट किया है। ओके, और उसके बाद यहाँ पर इसे यूज किया है। मतलब कि हम यहाँ पर ऐप को एक बार हम क्रिएट करके एक्सपोर्ट कर देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर उसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर इस ऐप को इस तरीके से क्यों लिखा गया है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक कंपोनेंट है, इसलिए यहाँ पर इसे इस तरीके से लिखा गया है। अब एक कंपोनेंट क्या होता है, तो उसके बारे में आप अभी यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, उसे हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। फिलहाल आप इतना समझिए कि यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यहाँ पर वर्क कैसे कर रहा है। ओके, अब देखो, यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के यहाँ पर दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और एक होता है हमारा नेम्ड एक्सपोर्ट। अब डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पर एक ही चीज़ को हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक ही फंक्शन को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट हेलो इक्वल टू, और मैं यहाँ पर एरो फंक्शन को यहाँ पर यूज़ करता हूँ। तो अब इसके अंदर हम यहाँ पर HTML को यूज़ करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मैं कैचमेंट टैग बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज अ हेलो। अब देखो, अब हमें ऐसा करना है कि यहाँ पे जो हेलो नाम का फंक्शन है ना, उसे मैं यहाँ पर मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर यूज़ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर से एक्सपोर्ट करना होगा। तो अब इसके लिए हम यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो हमें यहाँ पर एरर देखने को मिलेगी। तो पहले मैं यहाँ पर से करके दिखाता हूँ। तो देखो, अब यहाँ पर हमें एरर आ रही है। तो अब इसका रीज़न क्या है कि जब भी हम यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर एक ही चीज़ को हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पर अगर हमें यहाँ पर मल्टीपल चीज़ों को एक्सपोर्ट करना है, तो हमें यहाँ पर नेम्ड एक्सपोर्ट को यूज़ करना होता है। तो अब यहाँ पर नेम्ड एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, तो चलो मैं यहाँ पर इसे करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर इस लाइन को यहाँ से निकाल लेता हूँ, और अब यहाँ पर डिफॉल्ट लिखा है ना, तो उसे भी हमें यहाँ से निकालना होगा। और अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाने हैं, और अब इसके अंदर हमें यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखना है जिसे हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐप, और अब हम यहाँ पर इस हेलो को भी पास कर देते हैं। ओके, तो इसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, और इसके अंदर हम यहाँ पर इसे पास कर देते हैं। तो अब यहाँ पर ये दोनों फंक्शन यहाँ पर एक्सपोर्ट हो गए हैं। और अब मैं यहाँ पर मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर जाता हूँ। अब देखो, अब इसे इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि मैं यहाँ पर पहले इंपोर्ट लिखना है, उसके बाद हमें यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखना है, उसके बाद हमें यहाँ पर फॉर्म लिखना है, और उसके बाद हमें यहाँ पर कोटेशन मार्क के अंदर हमारे पाथ को पुट करना है। ओके, तो अब यहाँ पर डॉट स्लैश लिखा है ना, तो इसका मतलब होता है यही डायरेक्टरी। अब यहाँ पर हम डायरेक्टरी को हम यहाँ पर कैसे चेक करते हैं, तो देखो, आपको यहाँ पर कॉर्नर के अंदर आपको यहाँ पर फोल्डर का नाम दिखाई देगा। ओके, तो इसके थ्रू हम यहाँ पर डायरेक्टरी को देखते हैं। मतलब कि देखो, अभी यहाँ पर SRC लिखा है, तो अब ये जो डॉट स्लैश है ना, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे मेन फोल्डर के अंदर से यहाँ पर हमारा जो SRC का फोल्डर है ना, वहाँ तक के पाथ को ये हमारा डॉट स्लैश यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आप इसके ऊपर हवर करेंगे, तो आपको इसका फुल पाथ भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, तो अभी इस तरीके से हम यहाँ पर इसे लिंक करते हैं। पर देखो, अब ये जो तरीका है ना, वो यहाँ पर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पर है, पर हम यहाँ पर नेम्ड एक्सपोर्ट को यूज कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा कि इसे हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर अपने दूसरे फंक्शन को भी हम यहाँ पर एक्सेस कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो। ओके, तो अब यहाँ पर हम इस हेलो नाम के फंक्शन को भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मैं ऐप के बाद इसे यूज करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो। ओके, तो अब यहाँ पर मैं इन दोनों का हमें यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलेगा। ओके, तो अब मैं इसे सेव करता हूँ, और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, अब यहाँ पर मैं दोनों का आउटपुट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, ये हमारे ऐप का आउटपुट है,
और ये हमारे हेलो का आउटपुट है। ओके, तो अब इस तरीके से हम यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस हेलो को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, हमने यहाँ पर इसे एक्सेस किया है ना, तो उसे भी मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, और अब मैं यहाँ पर app.j6 के अंदर जाता हूँ। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि अपना जो ऐप नाम का फंक्शन है ना, इसके अंदर हम यहाँ पर हेलो नाम के फंक्शन को यूज़ करते हैं। और अब इस लिव के बाद मैं यहाँ पर इसे यूज़ करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो। अब देखो, यहाँ पर हमारा जो हेलो नाम का फंक्शन है ना, वो यहाँ पर हमारी फाइल के अंदर ही है। तो अब हमें यहाँ पर इसे एक्सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसे मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, और अब हम यहाँ पर इसका आउटपुट देखेंगे ना, तो फिर भी हमें यहाँ पर इसका आउटपुट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, अभी भी हमें यहाँ पर इसका आउटपुट देखने को मिल रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, हम यहाँ पर दूसरे तरीके से भी हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखो, मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं यहाँ से इसे निकाल लेता हूँ। ओके, और अब हम यहाँ पर ऐप को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो ऐप नाम का फंक्शन है ना, उसके आगे मैं यहाँ पर लिखता है एक्सपोर्ट। तो अब यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा और ये यहाँ पर नेम्ड एक्सपोर्ट होगा। तो अब इसे सेव करके हम इसका आउटपुट देखेंगे, तो फिर भी हमें यहाँ पर इसका आउटपुट देखने को मिलेगा। तो देखो, अभी भी हमें इसका आउटपुट दिखाई दे रहा है। सेम तरीके से देखो, अब हम यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट को भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखा है, उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है डिफ़ॉल्ट। ओके, तो देखो, अब यहाँ पर हमारा डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो चुका है। ओके, तो अब हम इसे सेव करके इसका आउटपुट देखेंगे, तो हमें यहाँ पर एरर देखने को मिलेगी। देखो, हमें यहाँ पर एरर दिखाई दे रही है। अब ये एरर क्यों आ रही है, तो देखो, हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को यूज़ किया है और हम यहाँ पर main.js के अंदर जाएँगे, तो देखो, इसके अंदर हमने यहाँ पर नेम्ड एक्सपोर्ट को यूज़ करके हमने यहाँ पर इसे इम्पोर्ट किया है। इसलिए हमें यहाँ पर एरर दिखाई दे रही है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, तो अब हम इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखेंगे, तो ये हमारी एरर यहाँ से गायब हो जाएगी। ओके, तो देखो, अभी हमारी एरर यहाँ से गायब हो चुकी है और हमारा जो आउटपुट है ना, वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो अभी इस तरीके से हम यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को यूज़ करते हैं। अब देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर सिर्फ फंक्शन को ही हम यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, उन सभी को भी हम यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले कि यहाँ पर एक कंपोनेंट्स होते क्या है, इसे हम यूज़ कैसे करते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अभी तक आपने हमारे रिएक्ट जेएस के फुल कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, तो उसे भी आप एक्सेस कर देना। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।